हेलो फ्रेंड्स, सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर भर्ती 2022 जो आई हुई जिसमें 1149 पोस्ट है। आप इसे स्टेप बाय स्टेप भरना सीखें। लेकिन इससे पहले आप जान लें इस चैनल पे किस किस सब्जेक्ट से वीडियो अपलोड किए जाते हैं। करेंट अफेयर्स, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके और रीजनिंग से। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे ही आप सीआईएसएफ रिक्रूटमेंट के ऑफिशियल साइट पे आते हैं, आपको इस टाइप की इंटरफेस देखने को मिलेगी। यहाँ देखिए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड पूछ रहा है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ये देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन लिख रहा है। आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो आपको इस टाइप की इंटरफेस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए, नेम पूछ रहा है और नाम, आप जो नाम लिखिएगा इसमें वो नाम वही डालें जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे या मार्कशीट पे होगा। मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट पे जो नाम है, मेरा देखिए जैसे कि मेरा सुमन कुमार सिंह है, मैंने डाल लिया। इसी तरह यहाँ पे वेरीफाई नेम में आप फिर से री कर लोगे, जो नाम है आप ऊपर डाले हो लिख लोगे। इसी तरह फादर्स नाम यहाँ पे डाल लीजिए, मैंने डाल लिया। इसी तरह फिर यहाँ पे फादर्स नाम को वेरीफाई करोगे, मैंने वेरीफाई कर लिया। फ्रेंड्स, अगर जैसे ही कुछ भी मिस्टेक हो ऑटोमेटिक आपको एरर दे देगा, अगले प्रोसेस पे आप नहीं बढ़ पाओगे, तो इसकी टेंशन आप मत लेना। हाँ, लेकिन जो चीज़ वेरीफाई करनी हो, देखिए इसी तरह मदर्स नेम आप डाल लोगे। मैंने डाल लिया। आप मदर्स नेम को फिर से वेरीफाई कर लोगे, मैंने यहाँ कर लिया। अब डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है, देखिए जैसे ही मेरा यहाँ मिस्टेक हुआ फ्रेंड्स, एक एरर यहाँ पे दिखा दिया, हमको फिर से डालना होगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं इसको ठीक कर ले रहा हूँ। अब जाके सही हुई। तो इसी तरह मैं, आपने देखा फ्रेंड्स, जैसे ही जो मदर्स नेम थी इसमें कुछ मिसमैच हुआ, यहाँ पे एरर आ गया। इसी टाइप की आप टेंशन ना लेना, ये सही हो जाएगी आपकी। ये एरर फाइंड कर देगा और आप पकड़ लोगे आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। मैंने मदर्स नेम भी डाल लिया। अब डेट ऑफ बर्थ शायद फिर से कहीं मिस्टेक हुआ, लेकिन कहाँ। अब तो सही है। चलिए आते हैं अगले स्टेप में। अब यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिए, आपका मैट्रिकुलेशन के मार्कशीट पे या सर्टिफिकेट पे जो भी होगा। मेरा ये है, मैंने डाल लिया। इसी तरह इसको वेरीफाई कीजिए आप। सॉरी, यहाँ ये देखिए ऑटो टाइपिंग ले लिया, ये नहीं होना चाहिए था। मैं 0402। फ्रेंड्स, आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे जो है आप वही डालना, नहीं तो बाद में परेशानी हो सकती है। मैंने यहाँ डाल लिया। ये देखिए, अब आते हैं कैप्चा पे। मैंने देख लिया, अगर यहाँ मिस्टेक होती तो यहाँ मदर्स नेम की तरह एरर फाइंड कर देता। अभी आप देखिए, इसमें आप जो आपका कैप्चा है, कैप्चा को आप फिल कीजिए। YZGUQW। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ सबमिट कीजिए। जैसे ही आप सबमिट करते हो, एक अलग इंटरफेस पे आ जाते हैं। ये देखिए, आपको यहाँ से बेसिक डिटेल से भरनी है। आप ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि पर्सनल डिटेल आप फर्स्ट स्टेज पे ही कर लिया। अब यहाँ से आपको बेसिक डिटेल डालनी है। बेसिक डिटेल में क्या डालनी है? डू यू हैव आधार? क्या आपके पास ये आधार है? तो आजकल हर लोग के पास आधार है, तो आप यहाँ एस कर दें। एस करने के बाद आपकी जो भी आधार नंबर है, मैं यहाँ कुछ भी ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 9। ठीक, इसी तरह मैं आधार को वेरीफाई कर लेता हूँ। आपकी जो भी आधार नंबर है आप वही डालना।
123456789009। ठीक है, ये मान लीजिए मैं आधार नंबर ले लिया हूँ। यहाँ पे मैं फिल नहीं कर रहा हूँ, बस आपको बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने आपसे ये ऐसा किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आप कैटेगरी देखिए। अब इसके बाद आप कैटेगरी पे आओ। कैटेगरी में आप जो भी कैटेगरी से हैं, मैं जनरल से हूँ इसलिए EWS, आप SC ST किसी भी चीज़ से तो आप वो करना। जैसे कोई ST से है तो आप ST पे क्लिक करना, ST से ST करना, OBC है तो वो भी। मैं जनरल हूँ इसलिए जनरल पे छोड़ दे रहा हूँ। अब देखिए बिलोंग माइनॉरिटी ऑफ कम्युनिटी, आप इसे नो ही रहने देना। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन है आपका। अब ये देखिए यहाँ पे पूछ रहा है फ्रेंड्स, इफ़ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग हैं? तो नहीं, मैं विकलांग नहीं हूँ, इसीलिए यहाँ पे नो कर दीजिएगा। अब मैट्रिकुलेशन में देखिए, मैट्रिक आप कौन सा बोर्ड से किए हैं? तो अगर मैं जैक से किया हूँ, झारखंड बोर्ड से किया हूँ, तो यहाँ पे मैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल लिख देता हूँ। आप जिस भी बोर्ड से हो आप वही करना। मैं झारखंड बोर्ड से हूँ इसलिए यहाँ पे झारखंड बोर्ड डाल दिया हूँ, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, यहाँ पे मैंने यहाँ लिख दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आपकी 10th की मार्कशीट में जो रोल नंबर होगी आप उसे देख लेना। मान लीजिए मेरा 0118 है, तो इसी तरह यहाँ पे भी वेरीफाई कीजिएगा आप 0118। अब फ्रेंड्स देखिए, आप किस ईयर में जो 10th का एग्ज़ाम है ये पास किए। तो मान लीजिए मैं 2015 या 14 में जो भी किया हूँगा, 2015 में अगर किए हैं, फिर 2015 कर दिए, आप यहाँ वेरीफाई कर लो 2015 में किए हो। इसके बाद लेवल ऑफ एजुकेशन, आपकी एजुकेशन लेवल मतलब हायर एजुकेशन जो आपकी है क्या है। तो मैं MCA कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे MCA तो ऑप्शन में नहीं है, तो मैं यहाँ ऐसा करता हूँ ग्रेजुएशन डाल देता हूँ। अब जो भी हो आप वो फिल कर लेना, अब जो भी हो। अब हाउस नंबर में मान लीजिए मैं कुछ भी डाल देता हूँ, 118 हाउस नंबर डाल देता हूँ। विलेज कुछ भी डाल देता हूँ, मैं झारखंड से तो हजारीबाग से हूँ, तो यहाँ हजारीबाग डाल लेता हूँ, हजारीबाग डाल लेता हूँ। उसके बाद पोस्ट आपका जो भी है, तो हमारी पोस्ट भी फ्रेंड्स हजारीबाग ही है, तो मैं यहाँ हजारीबाग कर लिया। पुलिस स्टेशन आपका क्या है, पुलिस स्टेशन हजारीबाग, आपका जो भी है आप वही डालना। सॉरी, हजारीबाग। अब देखिए यहाँ पे स्टेट पूछ रहा है, तो स्टेट आपका जो भी, मैं झारखंड से हूँ तो मैं स्टेट झारखंड फिल कर लेता हूँ। अब डिस्ट्रिक्ट झारखंड स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट, तो मैं हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो ये हजारीबाग को मैंने फिल कर लिया। अब पिन कोड आपका जो भी है, तो पिन कोड जो 825301, ठीक है, मैंने फिल कर लिया। अब फ्रेंड्स इस चीज़ को आप देखो कि इफ़ परमानेंट एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस यार द सेम, क्या आप जो प्रेजेंट एड्रेस पे हैं, जो नीचे आपको डालना है ये प्रेजेंट एड्रेस डालना है। परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस आपका सेम है, मतलब आप वहीं पे रहते हैं या कहीं और रहते हैं। फ्रेंड्स अगर आप कहीं और रखते हैं तो आप नीचे के एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस को फिल करना ना भूलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किसी भी टाइप का कम्युनिकेट अगर होगा तो आपको प्रेजेंट एड्रेस पे ही। लेकिन अगर सेम है तो देखिए आप ये चेक बॉक्स जो है आप इसे टिक कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक फिर से ले लेगा। अब आपका जो भी मोबाइल नंबर है, आप सबसे पहले मोबाइल नंबर डालो। मोबाइल नंबर में मान लें हम कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है, मैंने मोबाइल नंबर डाल लिया। मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लो, ठीक है, मैंने कर लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो ईमेल होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका जो ईमेल आईडी है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किसी भी टाइप की कम्युनिकेशन जो है इन फ्यूचर आपकी ईमेल पे ही सेंड की जाएगी। तो आप ईमेल जो भी आपका है आप उसे बहुत ही अच्छे से डालें और आईडी पासवर्ड ज़रूर याद रखें। वेरीफाई नंबर, मैंने यहाँ मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं किया है फ्रेंड्स, यहाँ मैंने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेता हूँ। चलिए हो गया। अब ये देखिए ईमेल एड्रेस मैंने बताया आपको,
आप इन फ्यूचर किसी भी टाइप की कम्युनिकेट अगर करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी CISF के ऑफिशियल साइट से, तो आपकी आपकी ईमेल पे ही वो इन्फॉर्मेशन सेंड किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ईमेल जो भी है आप उसे सही डालें। मान लीजिए जैसे कि मेरा ये है तो मैंने ईमेल को डाल लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे जो है आपका आई एग्री पे क्लिक करेंगे। आई एग्री पे क्लिक करके जो आपका कैप्चा है, कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालेंगे HNPA कैपिटल E स्मॉल g। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ इसे, अब आप देख लीजिए, अब मैं यहाँ सबमिट पे क्लिक करता हूँ। अब ये पूछ रहा है क्या आप मॉडिफाइड करना चाहेंगे, एडिट करना चाहेंगे। आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर आपको अब कैंसिल करके आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने कैंसिल किया, एक बार फिर से देख ले रहा हूँ कुछ गलत तो नहीं है, लेकिन अगर गलत नहीं है तो सबमिट करेंगे और ओके करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ एक देखिए सेम इशूज़ इंसर्शन प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम। यहाँ पे शायद साइट में किसी प्रकार का दिक्कत है फ्रेंड्स, तो यहाँ लिख रहा है कुछ देर बाद आप ट्राई करें। तो फ्रेंड्स जो सारी प्रोसीजर थी ये तो हो ही गई है, बस एक आपकी बस बची रह गई फ़ोटो अपलोड करना और पेमेंट करना। तो पहले आप यहाँ तक कर लीजिए, इसके बाद आप खुद कर लोगे, या फिर मैं जब ये साइट काम करनी प्रॉपर शुरू हो जाएगी तो मैं फिर से वीडियो बना दूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।